नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम सहित ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची। सोनिया और राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी उतरे सड़कों पर, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कपाली में अवैध गांजा परिवहन और बाइक चोरी के 3 आरोपी पकड़ाए। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पर सड़कों पर मना जश्न। आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर खुशियां मनाई। और सीबीएसई इंटर परीक्षा में डीएवी इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने गाड़ा झंडा। स्कूल के 2 छात्र 98% अंकों के साथ साइंस और आर्ट्स में बने टॉपर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित महिला कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम, उसकी नाबालिग बेटी और बूढ़ी मां की नृशंस हत्याकांड मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। पूरे इलाके को सील कर गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी लगा दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी का गठन सिटी एसपी के नेतृत्व में किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड मामले को लेकर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग से जोड़कर इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल की नौकरी अनुकंपा पर हुई थी। उनके पति पूर्व में पुलिस विभाग में ही पदस्थापित थे। गौरतलब है कि बीती रात गुलमोरी पुलिस लाइन के स्टाफ क्वार्टर से कांस्टेबल, उनकी मां और नानी का शव बरामद किया गया था। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। लोगों की जुबान पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। जी, जैसा आपको पता है कि कल जो घटना हुई है उसके लिए यहाँ एक एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी का नेतृत्व सिटी एसपी खुद कर रहे हैं। मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जाँच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है, जो उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी टीम अभी उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी 2 बातें आ रही है। एक, जैसा आपने बताया कि पारिवारिक विवाद की भी बातें आ रही है। जो कांस्टेबल थी वो अपने पति की जगह पे नौकरी कर रही थी, तो उनका पति के परिवार से उतना अच्छा बन नहीं रहा था, वो भी एंगल है। और एक और एंगल है इलिसिट अफेयर का, इलिसिट रिलेशन का। अभी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी एंगल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार पूछताछ और दबाव बनाए जाने और घंटों डिटेन किए जाने के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रही पूछताछ का विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन जिला कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस दौरान तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार बिना किसी तथ्य के केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता रोड पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं, सारे देश की जनता से निवेदन है कि आप भी हमारा साथ दें। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी
हर तरीक़ा से जनता के साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, इन संस्थाओं पर भारत की जनता को बहुत गर्व था, जिन पर बहुत भरोसा था। वैसी संस्थाएं CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग इन संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन संस्थाओं के बचाव में, इन संस्थाओं से जनता के प्रति जो लगाव है, जो विश्वास है, उसको पूर्ण करने के लिए, उस पर भरोसा दोबारा जगाने के लिए नरेंद्र मोदी को बताना चाहती है कि आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, जिससे भारत की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली में अवैध गांजा परिवहन एवं बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इससे पूर्व गांजा परिवहन में एक इनोवा कार को भी जब्त किया गया था। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली में अवैध गांजा परिवहन एवं बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांडिल SDPO संजय मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि विगत वर्ष 2020 में कपाली में अवैध गांजा परिवहन करते हुए एक इनोवा कार को पुलिस ने जब्त किया था, जिसमें एक बदमाश शाहरुख खान को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 अन्य बदमाश भागने में सफल रहे थे। लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर कपाली पुलिस टीम गठित कर NDPS एक्ट के तहत फरार हुए 2 बदमाश मोहम्मद फिरोज और शेख असगर को मुसाबनी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 अभियुक्त पूर्व के केस में जो NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था बहुत पहले 2020 में, और उसी मुकदमे में ये फरार चल रहे थे मोहम्मद फिरोज और शेख असगर। तो थाना प्रभारी वर्तमान जो प्रभारी हैं अभी, और अमित गुप्ता और कासिम अंसारी, दोनों ही थाना प्रधान अफसरों ने मिलकर के दोनों को फरारी को मुसावनी से कल गिरफ्तार किया है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा ने जमकर जश्न मनाया। ऐसा पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति की जीत पर सड़कों पर जश्न मनाई गई। सुंदरनगर क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य करते हुए खुशी व्यक्त की। द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति बनने पर जमशेदपुर में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, तो वहीं सुंदरनगर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी खुशियां व्यक्त की और जमकर आतिशबाजी की। आज पूरे देश में हमारे जनजाति समुदाय की बहुत ही गर्व की बात है कि पहली बार हमारे आदिवासी में संथाल समुदाय की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में हम देखना चाह रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज पूरा समाज में खुशी है। CBSE बोर्ड के इंटर की परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिए गए, जिसमें जमशेदपुर DAV स्कूल के 2 छात्रों ने टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। दोनों ने ही 98% अंक हासिल करते हुए स्कूल और शहर को गौरवान्वित किया। CBSE बोर्ड की इंटर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार दोपहर जारी हुआ, जहां जमशेदपुर के DAV बिष्टपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया। DAV बिष्टपुर की छात्र आदित्य प्रेम ने 98.2% अंक लाकर साइंस टॉपर होने का गौरव हासिल किया। वहीं इसी स्कूल के छात्रा प्रेरणा ने 58% अंक लाकर आर्ट्स टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। वैसे इस वर्ष परीक्षा में 6000 छात्र शामिल हुए। आदित्य प्रेम गमरिया का निवासी है, प्रेरणा हररगुट्टी की निवासी है। आदित्य जहां IIT की तैयारियों में जुटा है, वहीं प्रेरणा UPSC की तैयारियां कर रही है। दोनों ही छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार एवं शिक्षकों को दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो छात्र अव्वल आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। हाँ, बताइए। मेरा नाम प्रियल शिवांगी सिंह है। मैं DAV बिष्टपुर में पढ़ती हूँ स्टैंडर्ड 9 से, और मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ और मुझे 96.8% आया है। जितना मेहनत की तो इस हिसाब से आया है। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी हम CUET का एग्ज़ाम दिए हैं, DU में हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद हम UPSC का तैयारी करेंगे। में परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी परीक्षाएं रोज़ इंसान को देनी होती है
और आप बहुत सारी आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छे इंसान बने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स तो एक पैमाना है बस कुछ चीज़ों के लिए। भारतीय रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सिटी अपने 2 दिवसीय दौरे पर टाटा नगर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने घूम घूम कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और लॉन्च में ठहरे यात्रियों से बातचीत भी की। भारतीय रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति सदस्य गुरविंदर सिंह सिटी एवं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल 2 दिवसीय दौरे के दौरान टाटा नगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटा नगर स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने यात्री सुविधा का जायजा लिया। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सर्वप्रथम उन्होंने VIP लॉन्च में ठहरे यात्रियों में व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान स्टेशन के सारे स्टॉलों का भ्रमण कर स्टॉलों में क्या क्या यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित है उसे जानने का प्रयास किया। वहीं साफ सफाई से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से हर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पर CKP डिवीजन में तो झारसुगुड़ा राउरकेला करके टाटा पहुंचे हैं। अभी हमारे अधिकारियों से हमने बहुत विषय पर रिव्यू किया, बैठ के बातचीत की। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी भी काफ़ी सिंसियर हैं। DCM साहब भी कल से हम लोग के साथ घूम रहे हैं, DRM साहब भी वहाँ से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। तो डिवीज़न का सारा स्टाफ सिंसियर और काम में लगा हुआ है और करीब करीब हम लोग देखते हैं जहाँ सफाई का है या जो हमने सुविधा दी है एक्सीलेटर की या जो चीज़ है, और विकास का काम आप देख रहे हैं पिछले 8 सालों में। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर इकाई ने रांची में महिला पुलिस अधिकारी की वाहन से कुचलकर हत्या मामले में CM के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें मृतक महिला पुलिस पदाधिकारी को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई गई है। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर जिला इकाई के द्वारा विगत दिनों राजधानी रांची में महिला पुलिस पदाधिकारी की हत्या मामले में राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपते हुए महिला पुलिस पदाधिकारी संध्या टोपनो को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला पुलिस पदाधिकारी संध्या टोपनो गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही थी और उनकी हत्या गौ तस्करों ने की है। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक बंधु के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रांची के राजधानी झारखंड की राजधानी रांची के टुपुदाना UP क्षेत्र में अपनी महिला सुरक्षा पदाधिकारी संध्या टोपनो की गौ तस्करों के द्वारा हत्या हो जाती है। एक महिला पुलिस अधिकारी गौ तस्करों के द्वारा भेंट चढ़ना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ा चुनौती है। इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपके शासन में आपके सक्रिय तरीके से जो है आपका कार्य चल रहा है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे पर विश्वास जताया है और उनके नाम पर मुहर लगाई है। इस पर राकेश्वर पांडे ने आभार जताया है। इसमें केवल इतना ही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब हमारे सम्मानित नेता राजेंद्र बाबू का जब देहांत हो गया था तो उस समय हमारे राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष ने तत्काल एक कमेटी का निर्माण किया था, एडहॉक कमेटी करके हमको अध्यक्ष बनाए थे और उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाकर भेजो जो इसको हम लोग ये कर दें, नॉमिनेट कर दें यहाँ से। तो हमने एक कमेटी भेजी थी, उसको उन्होंने ओके कर दिया था। तो इसके बाद एक कमेटी एडहॉक चल रही थी और एडहॉक कमेटी करीब कंटिन्यू कर गई 2 साल तक, इसलिए कि बीच में कोरोना आ गया 2 साल का। तो 2 साल का ऐसा एक पीरियड था कि कुछ भी हम लोग का देश में एक्टिविटी नहीं हो रही थी, केवल यूनियन का नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सब कुछ जहाँ तहाँ ये हो गया था। इसके बाद अब वर्किंग कमेटी मीटिंग हम लोग 2 बार तो ये ऑनलाइन किए थे, फिजिकल नहीं कर पाए थे, अलाउड नहीं था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था, प्रोहिबिटेड था वो। अभी हम लोग 3 जुलाई को एक मीटिंग किए थे यहाँ पर जमशेदपुर में, वर्किंग कमेटी मीटिंग। तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि ये जो एडहॉक कमेटी अभी चल रही है उसके लिए हम लोग आग्रह किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हम लोग रिजोल्यूशन पास करके दिए थे, ऑथराइज किए थे उनको सर्वसम्मति से कि आप कमेटी का अस्थायी कमेटी का निर्माण कर दें। सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी सिया द्वारा जिंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलनरत है। शुक्रवार को सिया के सदस्य झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं।
उद्यमी संगठन सिंहभूम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। आपको बता दें कि सिया विगत एक पखवाड़े से आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 स्थित जिंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन सिद्धि सिंह को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। बता दें कि पिछले दिनों फेज 3 स्थित जिंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आवंटित भूखंड पर गैर कानूनी रूप से पीटीपीसी द्वारा कब्जा जमाकर उद्योग संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर जियाडा द्वारा विगत 6 जुलाई को जिंको और पीटीपीसी को दोनों को गलत ठहराते हुए सील करने का अनुरोध पत्रांक संख्या 853 के माध्यम से एसडीओ को दिया गया था। जियाडा के अनुरोध पर 11 जुलाई को ही एसडीओ की ओर से दंडाधिकारी सन्नी तिर्की को इस भूखंड पर कब्जा करने और सील करने की जवाबदेही सौंपी गई थी। भ्रष्टाचार सरायकेला खरसावां जिला में स्पेशली जियाडा और बिजली विभाग में जो है चरम पर है। इन लोगों का भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया कि भले उद्यमी मर जाए, उद्यमी का बेटा बेटी मर जाए, इनको कोई चिंता नहीं है। उद्यमी का घर द्वार सब मॉर्गेज है बैंक में, बैंक से जो है अभी भी लोन पे कर रही है सिद्धि सिंह, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब का आदेश आया कल जो है पीटीपीसी का वहाँ कनेक्शन लाइन का काट दीजिए और कंपनी को सील करिए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार सृजन के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कपाली नगर परिषद में स्वरोजगार हेतु टास्क फोर्स की बैठक में 19 लाभुकों को ऋण स्वीकृत किया गया। बैठक में योजना के लाभुकों को ऋण से संबंधित पूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें ऋण को समय पर चुकाने के बदले में 7% ब्याज के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। बैठक में पीएम रोजगार निधि के अंतर्गत 17 पथ विक्रेताओं को 14 अगस्त तक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन पथ विक्रेताओं को ऋण की ज़रूरत है वो कपाली नगर परिषद से संपर्क करके 10,000 का ऋण आवेदन कर सकते हैं और साथ ही जिन पथ विक्रेताओं ने 10,000 का ऋण समय पर चुका लिया है वो दूसरे ट्रेंच में 20,000 का आवेदन दे सकते हैं। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत हम लोग यहाँ पर एक बैठक किए और उस बैठक का मेन मकसद था कि यहाँ पर जब शहरी गरीब लोग हैं उन लोगों को किस तरह का रोजगार मुहैया कराया जाए, उसी के लिए आज बैठक ये किया गया। और उस बैठक में आज अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 एप्लीकेशन हम लोग जनरेट किए उनका बिजनेस के लिए, और वो बिजनेस छोटे बिजनेस से छोटा व्यवसाय लेकर के मध्यम व्यवसाय के लिए उन लोग का लोन का आवेदन करवाया गया और इसके बारे में उन लोग को विस्तृत रूप से जानकारी भी दिया गया। सर 10,000 से लेकर के 2 लाख तक उन लोग को लोन मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पर हम लेके एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे
जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes,
wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.